दूर किसी जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। किसी दिन सुनहरी पंखों वाली परी चिड़िया उड़ती हुई नदी के तट पर आई। कड़कती धूप में उसका गला सूख रहा था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी चोंच झुकाई, पास की झाड़ियों से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे ये तड़पना और ये सजा बड़ी मुश्किल है। क्या कोई मुझे इस कैद से आजाद नहीं करेगा? सदियां बीत गईं इस रूप में, पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आई। परी चिड़िया चौंक गई। उसने पंख फड़फड़ाए और इधर-उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है क्या यहाँ पर? डरो मत, बाहर आओ। फिर परी चिड़िया धीरे-धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ी। वहां अंगूरों का एक बड़ा सा गुच्छा लटका था, लेकिन परी ने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये बोल भी रहा है। परी, लगता है आज प्यास के मारे तेरा दिमाग चकरा गया है क्या? मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं छोटी चिड़िया, तुम सपना नहीं देख रही। मैं असल में एक फल नहीं हूँ, मैं एक श्रापित रानी हूँ। पर तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? तुम कौन हो और इस झाड़ी में ऐसे क्यों लटकी हो? क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? ये कहानी बहुत पुरानी और दर्दनाक है। आज से 150 साल पहले इसी नदी के किनारे एक महात्मा घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ये जंगल दिव्य था। इंद्र रानी अपनी सहेलियों के साथ आकाश मार्ग से जा रही थी। नीचे महात्मा अग्नि तपस्या में लीन थे। वे अपनी तपस्या के अंतिम चरण में थे। सखियों, देखो ये बाबा कितने शांत लग रहे हैं। क्यों ना इनके चारों ओर फूलों की बारिश की जाए, इन्हें प्रसन्नता होगी। नहीं, उनकी तपस्या भंग मत करो, वे बहुत क्रोधित हो जाएंगे। पर इंद्र रानी ने नहीं मानी। उसने महात्मा के सिर पर फूलों की वर्षा कर दी। अचानक महात्मा का ध्यान टूट गया। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। मूर्ख कन्या, तूने मेरी 10 वर्षों की अखंड तपस्या को क्षण भर के मनोरंजन के लिए खंडित कर दिया। तुझे अपनी सुंदरता और अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना? क्षमा बाबा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस। चुप रह। जिस सुंदरता पर तुझे नाज है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू उसी रूप में खो जाएगी। जा, तू एक अंगूर का दाना बनकर इस जंगल की मिट्टी में दबी रहेगी। ना कोई तुझे देख पाएगा, ना कोई तुझे पहचान पाएगा। महाराज, इतनी कठोर सजा मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मूर्ख कन्या, अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता। पर हाँ, इसका एक अंत है। जब कोई निस्वार्थ और साफ दिल का पक्षी अपनी मेहनत से नदी का पवित्र जल लाकर तुझे पिलाएगा, तभी तू वापस अपने असली रूप में आ पाएगी। तब से मैं यहाँ तड़प रही हूँ। कई पक्षी आए, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। देवी जी, आप चिंता मत करो, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैं अभी आपके लिए जल लाती हूँ। परी तुरंत उड़कर नदी पर गई। वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और बड़ी सावधानी से अंगूर के ऊपर छिड़का और उसे पिलाया। देखते ही देखते झाड़ी से एक तेज रोशनी निकली। परी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर खड़ी स्त्री दिखाई दी। शुक्रिया परी, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारी सादगी और दयालुता से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवी जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। हर बारिश और तूफान में मेरा घोंसला टूट जाता है। क्या मुझे एक सुरक्षित घर मिल सकता है? तथास्तु, तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तुम फिक्र मत करो। इंद्र देवी के शक्ति से अचानक जमीन से एक विशाल चमकता हुआ अंगूर का घर निकल आया। वो घर हरे रंग का था और उसकी खिड़कियों से मीठी खुशबू आ रही थी। परी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अंगूर का घर देखकर चौंक गई। अरे वाह, ये अंगूर का घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। देवी माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप नहीं जानती आपने मेरे लिए क्या किया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पास अब मेरा अपना घर है। अब मुझे दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अरे परी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुमने भी तो बिना कुछ समझे मेरी जान बचाई है, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। परी, ये लो मेरा दूसरा उपहार। ये एक जादुई अंगूर का बीज है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो इसे मिट्टी में बो देना। ये तुम्हारी और दूसरों की रक्षा करेगा। देवी माँ अंतर ध्यान हो गई और परी खुशी खुशी अपने अंगूर वाले घर में रहने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में परी के जादुई घर के चर्चे हो गए। ये खबर लोमड़ी के कानों तक पहुंची। वो रात के अंधेरे में परी के घर के पास पहुंची।
वाह, क्या रसीला महल है। अगर मैं इसके ऊपर के इन बड़े अंगूरों को तोड़कर बाजार में बेचूं तो मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और ये पूरी पेड़ उखाड़कर अपने गुफा ले जाऊंगा। जैसे ही लोमड़ी ने घर की दीवार को छूने की कोशिश की, घर से एक गूंजती हुई आवाज आई। ठहर जा लालची लोमड़ी, ये घर दया की नींव पर खड़ा है। तेरे जैसे पापी से इसे खरोच भी नहीं आएगी। अरे ये घर भी बोलता है, मुझे डरा मत, मैं इसे अभी मिट्टी में मिला दूंगा। लोमड़ी ने जोर से घर को धक्का देने की कोशिश की और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुष्ट, अब ये ले अपनी करनी का फल। तभी घर से नीली बिजली की लहरें निकली और लोमड़ी को एक जोरदार झटका लगा। जादुई घर ने लोमड़ी को दूर फेंक दिया। अरे मुझे बचाओ, इस घर के अंगूर तो आग उगल रहे हैं, मेरा शरीर जल गया, भागो यहाँ से। ये कोई घर नहीं, ये तो कोई मायावी अंगूर है। वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गई। जादुई घर सिर्फ साफ दिल वालों के लिए था, चोरों के लिए नहीं। कुछ हफ्तों बाद जंगल का मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। तेज हवाओं से पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। सुबह होते होते जंगल के सभी पक्षी बेघर हो गए। कालू कौआ, मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया, सारे पक्षी सब भीगते हुए परी के पास पहुँचे। अरे दोस्तों, आप सब यहाँ एक साथ, क्या बात है? परी बहन, हमारा सब कुछ उजड़ गया। हमारे बच्चों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? परी का दिल पिघल गया। वो जादुई बीज याद आया। घबराओ मत दोस्तों, मुसीबत के समय जो काम आए वही असली दोस्त है। देवी जी ने मुझे ये बीज इसीलिए दिया था कि मैं लाचार और असहाय पक्षियों की मदद कर सकूं। परी ने जमीन में गड्ढा किया और वो जादुई बीज को बो दिया। पलक झपकते ही वहाँ से अंगूर की पौधे निकलने लगी और देखते ही देखते वहाँ दर्जनों छोटे छोटे अंगूर के घर बन गए। सब पक्षी अपने अपने घरों में जा सकते हैं। अब कोई भी बारिश में नहीं भीगेगा, अब कोई नहीं रोएगा। ये सब घर आपके हैं। धन्यवाद परी, तुम सच में इस जंगल की जान हो। तुम्हारी वजह से हम सभी पक्षियों को घर मिल गया। उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई पक्षी बेघर नहीं हुआ। परी चिड़िया अपने जादुई अंगूर के घर में शान से रहती थी और उसकी दयालुता की मिसाल आज भी जंगल के परिंदे देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई मदद का फल हमेशा मीठा होता है और बांटने से सुख की प्राप्ति होती है।